ये संसार एक सपना है। कौन मानेगा इसको सपना? बोलो। हम सबको तो ये सब हकीकत लग रहा है, लेकिन ये सपना है जिसकी आंख खुल गई है। ये अविद्या की रात जिसकी ढल चुकी है, ज्ञान की भोर हो गई है जिसके जीवन में, जिसके जीवन में ये ज्ञान का प्रकाश हो गया है, वो कह सके चल रे हंसा अमर लोक को, यहां कोई नहीं तेरा रे, जग वालों का हुआ अंधेरा और तेरा हुआ सवेरा रे, तेरा हुआ सवेरा, तेरा तेरा हुआ सवेरा, जग वालों का हुआ। जागो। कौन जाग पाया? जिसने वास्तविक सत्संग प्राप्त कर लिया है। वास्तविक सत्संग। अभी तो हम लोग, मैं तो बार बार यही निवेदन कर रहा हूं, अभी तो हम लोग सत्संग में आ रहे हैं, अभी तो हम लोग कथा में आ रहे हैं। पूछो कथा से कि तुम हमारे भीतर आए कि नहीं, सत्संग हमारे भीतर आया कि नहीं। टटोल जरा खुद के भीतर। कोरे 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 बाहर बाहर से नहा करके चले गए, भीतर पानी गया ही नहीं सत्संग। जब तक भीतर से डूबोगे नहीं, जब तक भीतर से भीगोगे नहीं, तब तक बात बनेगी कैसे? मां सुनीति कहती है, बेटा सच्चा संबंध तो परमात्मा ही के साथ है। और फिर माँ जब ऐसा ज्ञान देती है, ये तो भारत की माँ है, ये तो वैदिक संस्कृति में जीवन जीने वाली माँ है, जो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देती है। यहाँ तो माँ हुई मदालसा, जिस माँ मदालसा ने अपने बच्चों को ऐसा अध्यात्म ज्ञान दिया कि वो घुटमुन चलते, चलना शुरू करते, बोलना शुरू करते और सीधे ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करके सीधे मोक्ष संन्यास के मार्ग पर चलते। ये माँ की संस्कार की विधा थी, ये माँ के द्वारा प्रदत्त संस्कारों का परिणाम था। क्योंकि वो माँ झूठी लोहरी नहीं गाती थी अपने बेटे को बच्चों को गोद पर रख करके। जब वो अपने बच्चों को सुलाती थी, छोटे से बच्चे जब उसकी गोद पर होते थे, सुलाती थी, तब वो सुला रही होती, तब वो झूठी लोहरी नहीं गाती, बल्कि वो तो सच्ची लोहरी गाती। शुद्धोसी नित्योसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्ततोसी, ये श्लोक गाती थी। बेटा तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू मुक्त है, तू नित्य है, तू अविनाशी है, तू चेतन अमल सहज सुख राशि उस परमात्मा का अंश है। और ये ज्ञान जब उस बच्चे को मिलता था तो वो बच्चा यही सुनता 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 बड़ा होता, और जैसे बड़ा हुआ और निकल गया संन्यास के मार्ग। सोचो, विचार करो। हम लोग तो अपने बच्चों को गोद में रख करके कैसे कैसे लोहरियां गाते, पता नहीं क्या क्या गाने गाते, क्या क्या फिल्मी गाने और क्या क्या फालतू के गाने गाते। कभी माँ यशोदा से पूछो कि तुम भी कैसे सुलाती थी अपने लाला कन्हैया को, जब सुलाती तो कैसे सुलाती? मदालसा से पूछो कि तुम कैसे सुलाती थी, कैसे लोहरी गाती थी? पुराने जमाने में, अब तो पता नहीं अब ये गाती माताएं की पता नहीं गाती। जो गडावरण थे वो जब दुनिया सेवाल थे तब वो एक लोहरी गान थे, क्या थे? ओ बाबा ओ खदरा फुंडी ताली, ये तेरी माँ पनियारा जाई, झूठी, सब झूठ। न खदरा फुंडी ताली न माँ पनियारा जाई, सब झूठ। और बच्चे के भीतर वो झूठ बोया जा रहा है, और परिणाम क्या होता है उसके बाद तो आप सब जानते हैं। वो बेचारा अंधकार में ही जीवन जीता रहता है।
वो उत्तम बन करके जी, उत्तम यानी उत यानी परमात्मा, तम यानी अज्ञान, अज्ञान में जीवन जी लेता है सारा संसार, क्योंकि संस्कार बचपन में सुना ही उसने यही सब। सत्य में कभी निष्ठा नहीं हो सकती। छोटा सा बच्चा है, उसको जरा अच्छी अच्छी चीजें सुनाओ, अच्छी अच्छी चीजें दिखाओ। आजकल की माताएं अपनी जान छुड़ाने के लिए, अपने घर का काम करने के लिए उसके पास में फोन पकड़ा देती है, कार्टून लगा देती है कि नहीं देती, टीवी पर बिठा देंगी। छोटा सा बच्चा अभी 1, 1.5, 2 साल का भी नहीं हुआ होगा, और टीवी पर चारों ओर से उसको कंबल उम्बल लगा करके बिठा देगी और टीवी पर कार्टून लगा देती। बताओ क्या क्या दे रहे हैं आप, क्या परोस रहे हैं उस बालक। वो छोटा है, वो कुछ नहीं समझता। वही छोटा बच्चा तो बीज कितना छोटा होता, उस छोटे बच्चे, उस छोटे से खेत में आप बीज डाल रहे हो, और वह बीज, बरगद का वृक्ष कितना बड़ा होता है लेकिन बीज कितना छोटा होता है। बट का वृक्ष कितना बड़ा होता है लेकिन बीज कितना छोटा होता है। बीज ही तो डाल रहे हो आप, और एक दिन वह वृक्ष बनेगा और उसका जीवन दूषित हो जाएगा। अविद्या में, अस्मिता में, राग में, द्वेष में, कार्टून में। वो तो कार्टून जैसा ही बनेगा संसार में। क्या दिखा रहे हैं हम बच्चों को? कार्टून, आड़े टेढ़े उन चित्रों को दिखा रहे हैं, तो वो आड़े टेढ़े ही काम करेगा, आड़े टेढ़े ही उसकी आकृति बन जाएगी। इसलिए बच्चों के सामने कितना विवेक रखना चाहिए, ये मां सुनीति ने समझाया। ध्रुव जी ने भी मां को चरणों में वंदन करके निकल पड़े। मां ने जब इतना साहस दिया तो चले ध्रुव गए जंगल में। तभी देवर्षि नारद जी मिल गए। भगवान कहते हैं, तू चले पग 3, तू चले पग 3 तो मैं चलूं पग 60। भगवान 60 पग आते दौड़ करके। जीव केवल 3 पग चले, बस 3 पग कदम उठाए कि मैं जाऊं भगवान की ओर, बस मैं परमात्मा की ओर चलो। तो इतने में परमात्मा, ये शुभ संकल्प जब जीव के भीतर जागृत होता है, उसी समय परमात्मा दौड़ करके अपने इस प्यारे जीव को अपना लेते हैं। तो किसी ने पूछा कि प्रभु यहाँ से तो केवल 3 ही पग और आप 60 पग दौड़ करके आ गए, क्यों? कारण बोले जीव है, इसका कोई भरोसा नहीं, कब बदल जाए रास्ते में क्या पता, इसलिए दौड़ करके आकर के जब तक बात बनी हुई है, जब तक इसका मन बना हुआ, तब तक इसको पकड़ लेता हूँ, ले जाता हूँ अपने पास, अपना लेता हूँ। आदमी के मन का भरोसा है। सत्संग सुनते सुनते मन में आता है कि बस मैं घर जाके इतनी माला जप करूंगा, बस घर जाके ये झूठ कपट ये सब छोड़ दूंगा। और जैसे यहाँ से निकले, कह रहे कहाँ होता है, ये थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, तो झूठ कपट फिर वैसे ही। यहाँ संकल्प करता है लेकिन वहां फिर शुरू कर देता है, यहाँ प्रतिज्ञा करता है लेकिन फिर आगे वहां शुरू कर देता है। ए भाई, अगर सत्संकल्प तुम्हारे भीतर जागे तो उसको कल पर मत डालिएगा। धर्म का संकल्प तुम्हारे भीतर जागे तो उसको कल पर मत डालिएगा। उसको ये कह करके मत डालेंगे फिर करेंगे, कभी हम भी करेंगे, कभी देखेंगे, नहीं। उसको आज अभी इसी समय उसके बीज को बो दीजिए ताकि तुम उसको कर सको, नहीं तो रह जाएंगे। क्योंकि कल फिर हो न हो, कल फिर आए ना आए, कल हमारा वैसा मन हो कि न हो। और पाप करने का, दुष्कर्म करने का मन अगर हो रहा हो तो उसको कल पर टाल दीजिए। झूठ कपट करने का मन हो रहा हो तो उसको भविष्य पर टाल दीजिए। किसी से लड़ने का मन हो रहा हो तो उसको कल पर टाल दीजिए। और किसी से प्रेम करने का मन हो, किसी से अच्छी वार्तालाप करने का मन हो, किसी से संवाद करने का मन हो, कोई दान पुण्य यज्ञ व्रत करने का मन हो तो उसको तत्क्षण कर देना चाहिए, उसको कल पर नहीं टालना चाहिए। क्योंकि मन का भरोसा नहीं कब बदल जाए। और पाप कर्मों को जब तुम कल पर टाल देते हो तो कल तुम्हारा वैसा मन रहेगा ना, फिर तुम कहोगे रहने दो, क्यों करना, छोड़ो। क्रोध आ रहा हो ना तो उस क्रोध को भी कहो कि आज नहीं करेंगे, कल आना, कल करेंगे। कल पर टाल दो, बुरी वृत्तियों को कल पर टाल दो और सद्वृत्तियों को आज ही अपना लो, आज ही कर लो। तो आप जैसा संसार में सुखी कोई दूसरा हो नहीं सकता, क्योंकि बुरे के लिए तुम्हारे पास समय आएगा ही नहीं, क्योंकि कल आता ही नहीं।
कल हम वैसे बने रहेंगे ये जरूरी नहीं, जैसा आज भाव है वैसा कल नहीं बनेगा। इसलिए तू चले पग 3 तो मैं चलूं पग 7। भगवान दौड़ करके चले आए। किसके रूप में? गुरु के रूप में। वो तो किसी के रूप में भी आ सकता है। देवर्षि नारद जी को भेजा और कहा कि मार्गदर्शन करो। देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी को दीक्षा दी। जब भीतर उस परमात्मा से मिलने की तितिक्षा प्रबल देखी तो उसी समय गुरु ने दीक्षा प्राप्त करा दी। और जब गुरु ने दीक्षा प्राप्त करा दी तब उस दीक्षा को प्राप्त करके उसका जप करते करते उसकी प्रतीक्षा करने लगे। कब आएंगे, कब मिलेंगे, कब मिले हैं, कब भेंटे हैं पूर्ण परमानंद। 5 वर्ष का बालक ध्रुव यमुना जी के तट पर मधुबन में बैठ करके तप करने लगे। और 5 वर्ष की देखिए अवस्था और निष्ठा तो देखिए, बड़े बड़े योगियों की भी ऐसी निष्ठा नहीं, बड़े बड़े योगियों के मन में भी ऐसी अचलता नहीं हो सकती। देखिए बैठे तो बैठे रह गए, 3 दिन तक खड़ी नहीं, न भूख न प्यास। क्योंकि कैसे कैसे भूख लग सकती है उसको जिसको परमात्मा मिलन की चाह भीतर जगी हुई। कौन सी प्यास लगेगी उसको संसार की जिसको परमात्मा के मिलन की प्यास लगी हो, जिसकी आंख परमात्मा को देखने के लिए तरस रही है। ये आंखें प्यासी है, ये जिह्वा जो पानी की प्यास है, वो पानी की प्यास तो बहुत सामान्य प्यास है, वो तो बुझ भी सकती है, बुझ जाएगी तुम थोड़ा मेहनत करो। लेकिन आंखों की प्यास, दर्शन की प्यास कैसे बुझे? दर्शन की प्यास तो परमात्मा जब दर्शन देंगे, परमात्मा जब अनुग्रह करके प्रकट होंगे, जब साक्षात्कार होगा तो ये आंखों का जो दैन्य है वो पूर्ण हो जाएगा। परमात्मा है पास लेकिन वो दिखाई देते नहीं। पानी पीकर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं। आँख मिचोली छोड़ो अब तो घट घट वासी रे, घट घट वासी रे। जब प्रबल प्रेम भीतर ध्रुव के पलने लगा, दिन बढ़ने लगे, समय बढ़ने लगा, भजन बढ़ने लगा, संयम बढ़ने लगा। 1 महीना 3-3 दिन में उठते थे एक बार, कोई जल फल ग्रहण करके फिर बैठते। और फिर उसके बाद में दूसरे महीने में थोड़ा सा फिर संयम को बढ़ा दिया, आहार कम हो गया। जहां भोजन कम होगा भजन बढ़ेगा, भजन बढ़ेगा तो भोजन अपने आप कम होता जाएगा। आत्मा की खुराक जहां मिलनी आरंभ हो जाएगी तो भोजन से फिर इतना लगाव भी नहीं रहेगा। भोजन की इतनी प्रतीक्षा, भोजन की इतनी चाह नहीं रहेगी। होगा, वो चाहिए, शरीर को चलाने के लिए भोजन चाहिए, लेकिन वो बहुत मात्रा में ही हो, नहीं जरूरी, थोड़े में भी काम चल जाएगा, थोड़े में भी बात बन। जब भजन बढ़ता है तो भोजन बढ़ता है। ध्रुव जी ने दूसरे महीने में संयम को बढ़ाया, आहार को कम किया, भजन कर। और भजन जब करने लगे तो 6 दिन तक कुछ नहीं लेते, और 6 दिन के बाद फिर उठते तो थोड़ा जल, अब तो फल भी छोड़ दिया, अब तो केवल जल।
तीसरे महीने में फिर ये सब, और एक एक महीने में ये सब बढ़ता गया और फिर क्या हुआ, 5वें महीने में तो श्वास को भी जीत लिया। चौथे महीने में तो थोड़ा सा श्वास भी लेते थे कि 12 दिन बाद श्वास लेते थे, 12 दिन तक तो श्वास को ही रोक कर रखते थे। और चौथे 5वें महीने में पंचमे मास्यनुप्राप्ति जितस्व नृपात्मज जितस्व नृपात्मज जितस्व श्वास को ही जीत लिया। 5वें महीने में जब श्वास को ही रोक लिया तो भीतर तो जो परमात्मा का स्वरूप है उसमें डूबे हुए हैं। हे हरि द्वादशाक्षर मंत्र जो महाराज देवर्षि नारद जी के द्वारा मिला, उस द्वादशाक्षर मंत्र का भीतर जप चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र जप देवता लोग भी हैरान आश्चर्यचकित भये। सब देवता सब भगवान के पास गए, स्वर्ग छोड़ करके वैकुंठ पहुंच गए और वैकुंठ जाकर के प्रभु से कहा, प्रभु आप आंख खोलिए। भगवान ध्यान मुद्रा में बैठे, और जब भगवान ध्यान मुद्रा में बैठे, भगवान से बोले, प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तो ध्रुव जी, भगवान ने कहा कि मैं तो ध्रुव का ध्यान कर रहा हूं। प्रभु आप ध्रुव तो आपका ध्यान कर रहा है और आप ध्रुव का ध्यान कर रहे हैं। हाँ, भगवान कहते हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे भजता है मैं भी उसको भजता हूं, जो मुझे जैसा याद करता है मैं उसको वैसे ही याद करता हूं। तुम परमात्मा को थोड़ा याद करते होंगे, वो तुमको ज्यादा याद करता है, और हमें याद करता है वो हरि, इसलिए हम जी रहे हैं, इसलिए श्वासें चल रही हैं। जिस दिन तो बिसरे निकल जाए मेरे प्राण, जिस दिन तो वो परमात्मा, जैसे एक कछवी होती है, कछवी माँ, कछवी, तो कछवी माँ जो अंडे देती है, जब बच्चे पैदा करती है, तो जो अंडे देती है तो अंडों को सहती नहीं, उनकी सुरक्षा नहीं करती, दूर जाकर के स्मरण करती है अंडों का, मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे। उन अंडों का स्मरण करती है और स्मरण मात्र से वो उनको पोषित करती है उनको, और वो अंडे से बाहर निकलते हैं और वो जीते हैं बच्चे। और यहां जब परमात्मा की सृष्टि में एक छोटा सा ये जलचर जीव ये सामर्थ्य रखता है कि स्मरण से अपने बच्चों को पोषित करे, तो फिर वो हम सबको स्मरण से जीवित रखता है। इसमें क्या आश्चर्य की बात है ना। जिस दिन तो बिसरे निकल जाए मेरे प्राण, जिस दिन तो बिसरे निकल जाए मेरे सांसां दी माला सिमरान तेरा नाम, सांसां दी माला तेरा नाम। हाँ, सांसां दी माला सिमरान तेरा सिमराम तेरा नाम, सिमराम तेरा नाम, सिमरा सिमरा सिमरा, हाँ सिमराम तेरा नाम, सांदी माला सिमराम तेरा नाम।
सदा पकड़ो मेरी बाहों में किथे रुल न जाऊं, सदा पकड़ो सदा किथे रुल न जाऊं, सदा पकड़ो मेरे बाहों में किथे रुल न जाऊं, सदा पकड़ो मेरी बाहों। हे हरी हरी बाह पकड़ करके मेरे साथ ले चलो, पकड़ो मेरी बाहों में किथे रुल न जावा, सदा पकड़ो मेरी बाहों में किथे रुल न जावा, सुख सुखां विच पे के कन भुल न जावा, सुख इस संसार के सुखों में कहीं तुझे भूल न जाऊं नाथ, सुख सुखां विच पे के कन भुल न जावा, सुखां विच पे के कन भुल न जावा, जिस दिन तू बिसरे निकल जाए मेरे प्राण, जिस दिन तू बिसरे निकल जाए मेरे प्राण, सांसां दी माला नाल सिमरा तेरा नाम, सांसां दी माला नाल सांसों की माला पे सिमरों में तेरा नाम, सांसों की सांसों की माला पे तेरा नाम, हाँ सांसों की माला पे सिमरों में तेरा नाम, सांसों की माला में सिमरों में तेरा हाँ, सिमरों में तेरा नाम, सिमरों में तेरा नाम, सिमरों में तेरा नाम। गुरु मैनू पिला दे तो अमृत दा प्याला, रंग दे मेरे दिल नो मैं हो जा मत वाला, रंग दे रंग दे मेरे दिल नो मैं हो जा मत वाला, मैं हो जा मत वाला। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। मत वाला मैं हो जा मत वाला, रंग दे रंग दे रंग दे मेरे दिल में हो जा मत वाला। ये हाथ की माला न चले मेरे भाई बहन कोई बात नहीं, लेकिन इस सांसों की माला चलाओ, हर एक श्वास पर चलते। और इस माला को जपने के लिए न शुद्धि की आवश्यकता न अशुद्धि की आवश्यकता, कुछ भी जैसे हो श्वासें जैसे चल रही है चलती रहे, ये अजपा जप चलता रहना चाहिए। माला तो एक अभ्यास के लिए, जब अभ्यास बन जाए तो फिर माला भी छूट जाती है, फिर तो सांसों की माला चलती रहती है। ये माला चलती रहनी चाहिए। और उसी समय परमात्मा भगवान अनुग्रह करते हैं, ध्रुव जी के सामने प्रकट करते, जहां सांसों पर नाम चढ़ा दिया हरि का, श्वासों श्वास परमात्मा का नाम स्मरण कर रहे ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकटे हैं। लेकिन ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए भगवान, लेकिन ध्रुव ने आंख नहीं खोली, क्योंकि ध्रुव तो भीतर डूबा है। बाहर देखने की फुर्सत किसको है?
लेकिन वन की शोभा भी बहुत बहुत गजब की हुई है उस समय। ध्रुव के भजन के कारण ध्रुव के आसपास जो जीव हैं वे सब बैर छोड़ करके, हिंसा छोड़ करके एक दूसरे के निकट बैठे हैं, लेकिन कोई किसी के प्रति घुर्राता नहीं। चाहे कोई शेर हो और बकरी हो, हिरन हो, चाहे सर्प हो, चाहे चूहा हो, वे सब साथ में हो सकते, सब साथ में नहीं हो सकते, सब साथ, लेकिन सब साथ हैं। क्योंकि जो भजन करता है, भजन के जो एक वाइब्रेशन, जो उसका भजन का वाइब्रेशन जो होता है, वो वाइब्रेशन जो है सबको, सब लोगों को उस समभाव में ले आता है कि उसके उनके भीतर का द्वेष भेद खत्म कर देता है, हिंसा खत्म कर देता है। ध्रुव जी के भीतर से परमात्मा ने, क्योंकि भगवान सोचने लगे कि मैं सामने ध्रुव के और ध्रुव मुझे नहीं देख रहा, मैं इसके पास हूं, ये मुझे नहीं देख रहा, क्योंकि भगवान तो चाहते कि जीव मुझे देखे, नहीं देखता ये तो फिर भगवान करे भी क्या। लेकिन फिर भी भगवान कहीं कहीं तो हट करते कि ना मुझे ना मैं देखो औरन को, न तो है देख न देव, ना मैं देखो औरन को, न तो है देख न देव। पलकड़ा तो ले नाम देखो और को न तो है। फिर भगवान ने वो छवि हटाई भीतर से, जिस छवि में खोए थे महाराज ध्रुव। जैसे ही ध्रुव जी ने आंख खोली और देखा, सामने वही तो स्वरूप खड़ा है। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सभीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियो नमामि चतुर्भुजो। अरे महाराज उसी समय शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए हुए भगवान, पीतांबर धारण किए हुए ठाकुर जी सामने खड़े देखे और ध्रुव जी गदगद हो गए, आंखों से अश्रुधार प्रेम की बहने लगी और रोम रोम खड़े हो गए और प्रार्थना भीतर से उठने लगी। क्या प्रार्थना? और महाराज जैसे ही ध्रुव जी के सामने भगवान ठाकुर जी खड़े हैं, ध्रुव जी प्रार्थना करना चाहते हैं। करना क्या चाहते हैं? शब्द नहीं निकल रहे, बाकी उद्गार भीतर भर आए, कंठ गदगद कंठ, आंखों से नैन से नीर बह रहा है, गदगद गिरा नयन बहने, शब्द नहीं है पर। और हम बार बार प्रार्थना में यही कहते हैं कि प्रार्थना रटी हुई नहीं होनी चाहिए, प्रार्थना तो दिल से उठी हुई होनी चाहिए। जो प्रार्थना भीतर से उठे, जो प्रार्थना तुम्हारे हमारे भीतर की समझ से उतरे। और मैं कई बार कथाओं में कहता हूं, प्रार्थना तो हमारे विद्यालयों में भी हम सबको करवाई जाती थी, लेकिन उस प्रार्थना का मतलब किसी को कुछ पता नहीं। क्या प्रार्थना थी वो? वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। वह शक्ति कितनी प्यारी प्रार्थना है, कितनी दिव्य प्रार्थना है, लेकिन कितने लोगों ने इस प्रार्थना को किया होगा। लेकिन वो अगर अपने जीवन को देखें, इस प्रार्थना को जिन्होंने 3-3, 4-4 सालों तक इस विद्यालयों के अंदर में गाया है, क्या उन्होंने वास्तविक रूप से इस प्रार्थना को आत्मसात किया है कि नहीं? कहीं कर्तव्यता उनमें, कर्तव्य निष्ठा दिखाई देती है?
जिन जिन पदों पर जा रहे, क्या वो उन पदों पर ठीक से उस पद की मर्यादा रख रहे हैं कि नहीं? तब तो समझ लेना चाहिए कि तुम्हारी प्रार्थना ठीक से उतरी होगी। वरना ये प्रार्थना केवल शब्द, हम जुबानी तेरे गीत गाते रहे, हम ही खुद आपसे दूर जाते रहे। बस जुबानी कहते रहे, बस उसकी प्रार्थना का कोई मतलब नहीं। और प्रार्थना होती है भीतर से। यूं तो हम रोज प्रार्थना कर रहे हैं आरती के बाद। ऐसा कौन भारत का व्यक्ति है जो थोड़ा बहुत सत्संग धर्म के मार्ग पर लगा हुआ है और जिसको ये 2 श्लोक याद नहीं है? तुम्हें माता च पिता तुम्हें कर्पूर गौरम करुणावतार में। सबको याद है ना? जो बूढ़ी माताएं बेचारी जो कुछ नहीं जानती, वो भी आरती के बाद में जब हमारे पंडित जी गुनगुनाते हैं तो वो भी साथ में होंठ जरूर हिलाते कि हाँ मुझे भी आता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अब सोचो, ये इतनी प्यारी प्रार्थना है, लेकिन कितने लोगों के दिल में ये बात बैठी है कि हरि ही माँ है, पिता है, हमारा बंधु है, मित्र है, सखा है, सब धन हरि है किसी के भीतर ये प्रार्थना? इस प्रार्थना के भाव किसी के आए भीतर? फिर भी हम संसार में नाना प्रकार के द्वेष में, भेद में और नाना प्रकार के उलझनों में उलझे पड़े हैं। काश ये प्रार्थनाएं हमारे भीतर घर करती, ये प्रार्थनाएं वाणी से नहीं हृदय से उठते।